हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं वूल के अबाउट में। हम ये सेकंड लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। इसका प्रीवियस यानी कि फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या यहाँ दिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वूल के अबाउट में। ठीक है, तो आज का बच्चा लोग हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज वूल, है ना। तो इस लेक्चर के अंदर में पूरे हम स्टडी करेंगे वूल के अबाउट में। पहले देखेंगे कि भाई वूल कहाँ क्या होते हैं, कहाँ से हमको ऑब्टेन होते हैं, और फिर पूरी प्रोसेस किस तरीके से होती है वूल बनाने की, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा, देयर आर वेरियस एनिमल्स दैट गिव्स वूल। फॉर एग्जांपल, तो कई सारे एनिमल्स है जिनमें से हमको वूल मिलता है। फॉर एग्जांपल देखें, गॉट, याक, लामा, कैमल, अल्पाका एक्सेट्रा। तो ये कई सारे एनिमल्स है जिनमें से हमको वूल मिलता है। ठीक है, अ कॉमन feature of these wool yielding animals is that they have thick hair on their body। तो अगर हम बच्चा बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर इन एनिमल की हम बात करते हैं, अगर इनमें कुछ कॉमन देखने को मिलता है, तो एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि इनकी बॉडी पर थिक हेयर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग, इनकी बॉडी पर थिक हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा घने हेयर होते हैं। ठीक है ना, और वही हेयर में से हम क्या बनाते हैं, उसी हेयर में से हम वूल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। दिस एनिमल्स आर जनरली फाउंड इन कोल्डर रीजन। तो ये जो सारे एनिमल्स है बच्चा लोग, ये जनरली कोल्डर रीजन के अंदर में देखने को मिलते हैं, जहां पर ठंड ज्यादा होती है ना, ऐसे रीजन में एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। अब बच्चा लोग, सीधी सी बात है, अगर इनके बॉडी पर थिक हेयर है और ये अगर ये वार्म प्लेसेस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, तो इनकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी, राइट। तो ये जो एनिमल्स है इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं, इसका मतलब ये हेयर्स किसी काम में आते होंगे उनके। तो ये हेयर्स जो है उनको ठंड से बचाते हैं, क्योंकि जो एयर होती है ना, उनको ये क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस होते हैं, तो उनको रोक देते हैं, जिससे कि उनको ठंड नहीं लगती है। ठीक है ना, और उन्हीं हेयर को निकाल करके बाद में उसमें से वूल बनाया जाता है। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन तिब्बत। तिब्बत की बात करते हैं, याक वूल इज वेरी कॉमन। तो तिब्बत के अंदर में याक ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ना, वाई फॉर याक, ये उसी याक की हम बात कर रहे हैं, वाई फॉर याक वाले याक की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने उसकी फिगर देखी होगी, बुक में भी कई सारे फिगर्स दिए हैं, इन सभी एनिमल्स की फिगर दी गई है। उनके सारे एनिमल्स को अगर आप देखोगे ना, तो उनके सभी के बॉडी पर बहुत सारे हेयर्स देखने को आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये अगर कोल्ड रीजन में देखने को मिलते हैं, तो अगर इनकी बॉडी पर से हेयर निकाल करके हम वूल बना लेते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता होगा, बेचारे वो ठंड की वजह से मर नहीं जाएंगे। तो देखो बच्चा लोग, ये जो इनके बॉडी पर से हेयर निकाला जाता है ना, ये जो है वो समर में निकाला जाता है, मतलब गर्मियों में निकाला जाता है। उस टाइम वहां पर क्या होता है कि ठंड कम होती है। जब ठंड कम होती है ना, तब उस टाइम इनके बॉडी पर से ये हेयर निकाला जाता है, और फिर जैसे जैसे फिर जब तक ठंड आती है तब तक फिर से इनकी बॉडी पर हेयर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, इन हिली रीजन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं हिली रीजन, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। ठीक है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं बच्चा लोग, आप लोगों ने फिगर वगैरह देखी होगी, मूवी में भी देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोग वहां पर गए भी होंगे घूमने के लिए। तो वहां पर बहुत पूरा क्या होता है, हिली रीजन है ना, हिल्स है, वहां पर पहाड़ है बहुत बड़े बड़े। तो वहां पर कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बात करते हैं अंगोरा गोट की बात करते हैं। ठीक है ना, तो आर कॉमनली फाउंड दैट यील्ड अंगोरा वूल। तो अंगोरा गोट जो है उनमें से अंगोरा वूल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अंगोरा वूल बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, द वेरी फेमस पश्मीना शॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉड। तो ये जो पश्मीना शॉल है ना, पश्मीना शॉल ये बहुत ही फेमस शॉल है, क्योंकि ये जो है ये कश्मीरी गोट जो है उसके हेयर में से बनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कुछ स्पेशल चीजें होती है ना, उसे वैसे ही ये जो पश्मीना शॉल होती है, क्योंकि ये जो कश्मीरी गोट है इसका हेयर काफी स्पेशल होता है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मुलायम होता है। तो इसमें से जो शॉल बनती है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मुलायम होती है, तो जिसको वियर करने से काफी अच्छा महसूस देता है। ठीक है ना, तो उसके फर, अंडर फर, उसके फर में से ये बनाया जाता है। ठीक है, अब बच्चा लोग ये जो है ना पश्मीना शॉल, ये आपको एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट
शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। तो आपको ये जो है आपको याद रखने का है कि भाई जो पश्मीना शॉल है वो किस में से बनाई जाती है, तो कश्मीरी बर्ड में से बनाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द मेजर सोर्स ऑफ वूली सीप। तो भाई सबसे बड़ा जो यहाँ पर सोर्स है किसका, वूल का, वो सीप है। ये सब तो ठीक है, बट जो सबसे ज्यादा अगर किसी में से वूल मिलता हो तो दे आर सीप, ठीक है ना। सीप में से ज्यादा वूल हम ऑब्टेन किया जाता है। अच्छा, उसके पीछे भी एक रीजन हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सीप्स होती है ना उनकी साइज जनरली कैसी होती है, छोटी होती है, बट उनके बॉडी पर हेयर बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और हमको हेयर से मतलब होता है। और ये जनरली क्या खाते हैं, तो ये लीव्स खाते हैं और ग्रासेस फीड करते हैं, तो ज्यादा इनको मतलब रखने के लिए कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए ज्यादातर इनको जो है फार्मिंग की जाती है, इनको ज्यादातर पाला जाता है, ठीक है ना। तो वुल भी ज्यादा इन्हीं में से मिलता है, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अ सीप हैज टू टाइप्स ऑफ हेयर ऑन इट्स बॉडी। तो ये जो सीप होती है ना उनके बॉडी पर दो तरीके के हेयर देखने को मिलते हैं, बिकॉज उसी हेयर में से तो हम वुल बनाने वाले हैं। पहला जो है, पहला हार्ड एंड कोर्स बियर्ड हेयर, ठीक है ना। तो जो पहला है वो हार्ड होता है, कैसा होता है, कोर्स बियर्ड होते हैं। दूसरे की अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर, तो दूसरा जो टाइप होता है हेयर का कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। तो जनरली बात करें जो बाहर का उनके जो रीजन होता है, बाहर का जो हेयर होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, कोर्स होता है और हार्ड होता है, और उनके जो स्किन के पास हेयर होता है ना तो वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। ज्यादातर जो चीजें बनाने के लिए जिस उनका यूज होता है तो ये होता है सॉफ्ट वाला। सॉफ्ट वाला बनाने के लिए सॉफ्ट वाला उनका ज्यादा यूज होता है, सॉफ्ट वाले हेयर का, ठीक है ना। वूल इज मेड फ्रॉम द सॉफ्ट एंड फाइन अंडर हेयर ऑफ शीप। तो वूल जो है किस में से बनाया जाता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो किस में से बनाया जाता है, तो ये भाई सॉफ्ट हेयर में से बनाया जाता है। किसमें से, सॉफ्ट हेयर में से बनाया जाता है, ठीक है ना। बाकी का अगर हम इसकी बात करते हैं हार्ड वाला, तो इसका भी यूज होता है, बट ज्यादा यूज इसका होता है सॉफ्ट वाले का होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चा लोग हमारा, सम ब्रीड्स ऑफ शीप ओनली पोजेस द सॉफ्ट अंडर हेयर। अब जो शीप की कुछ ब्रीड्स होती है ना, वो क्या होता है, उनमें से जस्ट खाली ये सॉफ्ट हेयर ही ऑब्टेन किया जाता है। मतलब ऐसी कुछ शीप्स होंगी कि जो जिनकी बॉडी पर ओनली जस्ट सॉफ्ट हेयर ही ग्रो करते होंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ये जो शीप है इसके बॉडी पर जस्ट खाली सॉफ्ट हेयर ही ग्रो करेगा, तो इसके पीछे भी रीजन है, इसको भी हम देखते हैं आगे। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है भाई, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज इंड्यूस्ड in a sheep by a process called a selective breeding। तो भाई ये कैसे होता है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई कि कोई एक शीप है, ठीक है ना, उसके बॉडी पर ओनली जस्ट सॉफ्ट हेयर ही ग्रो कर रहे हैं, तो ये होता है, ठीक है ना। ये कैसे होता है, तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से होता है। किसकी वजह से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से होता है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एनिमल्स विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऐसे एनिमल्स को डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसा चाहिए कि भाई एनिमल इस तरीके से ही होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। आर चूजन टू गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे एनिमल्स को यहाँ पर चूज किया जाता है कि जिनमें ये कैरेक्टर्स हो, ठीक है। सीधी सी बात करते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा ना कि कई ऐसी काउज होती हैं कि जिनमें जो मिल्क बहुत ही कम देती हैं, और कई ऐसी काउज होती हैं जो बहुत सारा मिल्क देती हैं, है ना। तो उनमें क्या किया जाता है बच्चा लोग, क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है। आप आगे जैसे जाओगे क्लासेस में, आप इसके अबाउट में भी स्टडी करोगे। क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है कि जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क दे सके। वैसे ही यहाँ पर इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है कि जिससे क्या दे सके, तो जिसके इनके शरीर पर एकदम सॉफ्ट हेयर जस्ट खाली ग्रो हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा वूल के अबाउट में जनरल हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस है, मतलब इनके जो हेयर में से वूल बनाने की पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है, उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वूल की ये जो बनाने की प्रोसेस है वो कैसे होती है। सो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वूल किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग अभी हमने जस्ट देखा, रियरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, तो रियरिंग का मतलब होता है कि उनका पालन पोषण, है ना। अगर सीप का पालन पोषण ही नहीं करेंगे तो किस तरीके से उसमें से हम
वुल ऑब्टेन कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसके लिए उनको पालन पोषण करना जरूरी है। तो ये भी एक स्टेप है वुल बनाने का। तो यहाँ पर पहले देखेंगे रीडिंग एंड ब्रीडिंग। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, शिप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री स्पेशली इन हिली रीजन। तो भाई ये जो शिप्स हैं वो हमारे इंडिया के कई सारे पार्ट्स में या कई सारे स्टेट्स में इनको पाला जाता है। ज्यादातर कहां पर पाला जाता है, जो हिली रीजन होते हैं ना, जहां पर पहाड़ पर्वत ऐसे होते हैं, तो वहां पर इनको ज्यादा पाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिप्स आर यूजुअली रियर्ड एंड ब्रेड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। उत्तरांचल की बात करें बच्चा लोग, तो आज का जो हमारा उत्तराखंड है, दैट इज यूके, हमारे यहाँ पर भी यूके है, ठीक है। तो उसका पहले नाम क्या था, उत्तरांचल था, अब उसका नाम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया है। उसके बाद देखते हैं सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये कई हमारे यहाँ इंडिया के स्टेट्स हैं कि जहां पर इनको क्या किया जाता है, इनको पाला जाता है। अब यही स्टेट्स में क्यों ज्यादातर पाला जाता है, तो यहाँ पर बच्चा लोग ज्यादातर हिली एरियाज है, मतलब कि पहाड़ टेकरी ऐसे ज्यादा हैं। हमने ऊपर भी देखा कि ये ऐसे रीजन में ज्यादा पाले जाते हैं जहां पर हिली एरियाज होते हैं। तो ये सारे जो हमने स्टेट देखे यहाँ पर सभी ज्यादातर हिली एरियाज है, तो इन स्टेट्स में ज्यादा इनका पालन पोषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या है, दे आर ऑल्सो रियर्ड इन प्लेन एरियाज लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो कुछ प्लेन एरियाज में जहां पर ज्यादा पहाड़ टेकरे ऐसे नहीं हैं, वैसी जगह पर भी इनको पाला जाता है। जैसे कि बात करें हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो ऐसे एरिया में भी इनका पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, शीप्स फीड ऑन ग्रास एंड लीव्स, ठीक है ना। तो शीप्स जो है वो क्या फीड करते हैं, ग्रास और लीफ फीड करते हैं। ये प्रीवियसली मैंने आपको बताया, तो फिर दोबारा से क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा है। इसका नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर हमको बताएगा कि भाई ऐसा मैंने क्यों बोला। टू ऑब्टेन गुड क्वालिटी वुल, है ना, फ्रॉम शीप्स, शेपर्ड्स आल्सो गिव देम अ मिक्सचर ऑफ पल्स, कॉर्न, जवार एंड ऑयल केक्स, है ना। तो इसके लिए हमने देखा कि ज्यादा वैसे जनरली तो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं और लीव्स खाते हैं, ठीक है ना। बट अगर अच्छे यील्डिंग के लिए, अच्छे वूल के लिए क्या वो लोग खिलाते हैं, कॉर्न शेपर्ड्स, तो उनको पल्सेस खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं, जवार और ऑयल केक्स खिलाते हैं, कि जिससे उनकी अच्छी ग्रोथ, अगर उनकी सेहत अच्छी रहेगी तो उनकी जो बॉडी पर हेयर ग्रोथ होंगे, वो हेयर की भी जो हेल्थ है कैसी होगी, अच्छी होगी। तो उनमें से जो वूल मिलेगा वो वूल भी कैसा मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, राइट। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया फिर से। चलो आगे बढ़ते हैं, शेफर्ड आर यूजुअली सीन टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग ऑन माउंटेन्स इन इंडिया। तो ये जो शेफर्ड है, ये इनके झुंड को, हर्ड मतलब क्या होता है, चलो झुंड होता है, इनके झुंड को लेकर के जाते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, शीप्स के झुंड को कहां पर, तो माउंटेनस एरिया जो होते हैं ना, ग्रेजिंग के लिए, घास खिलाने के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक है ना। बट आगे देते हैं, हाउएवर ड्यूरिंग विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड आर फेड एंड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फेडर, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चा लोग, वैसे तो ज्यादातर ग्रेजिंग के लिए बाहर लेकर के जाते हैं शेपर्ड्स, बट अगर हम विंटर की बात करते हैं तो विंटर में इनको घर पर ही रखा जाता है, ठीक है ना। घर पर इनको रख करके ग्रेन्स वगैरह जो है इनको खिलाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर हमने देखा है किस तरीके से इनको पाला जाता है ना, किस तरीके से इनको रखा जाता है। अब हम देखेंगे इनमें से किस तरीके से वूल, किस तरीके से इनके हेयर को निकाला जाता है और उसमें से वूल बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, है ना, फाइबर में से किस तरीके से वूल बनाया जाता है उसकी प्रोसेस देखते हैं, जिसके अंदर में पहला पॉइंट है बच्चा लोग, शेयरिंग। क्या है, तो शेयरिंग है। शेयरिंग क्या होता है उसको देखते हैं। द फ्लीस ऑफ शीप इज रिमूव्ड अलोंग विद अ लेयर ऑफ इट्स स्किन। तो जो उनके बॉडी पर जो फ्लीस होता है, यानी कि हम हेयर की बात करते हैं, तो क्या किया जाता है, तो उसको उनकी बॉडी पर से निकाल लिया जाता है ना। इट इज नॉर्मली डन इन हॉट वेदर्स। ये नॉर्मली हॉट वेदर में किया जाता है। मैंने आपको प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है ना, कि ये ज्यादातर इसमें समर सीजन में इसको किया जाता है, क्योंकि समर में वैसे उनकी बॉडी पर ज्यादा हेयर रहते हैं और गर्मी ज्यादा रहती है, तो इसके लिए उनको ज्यादा गर्मी ना लगे, इसके लिए उसमें उनके हेयर को रिमूव कर दिया जाता है, so that the sheep can survive without its fur coat।
है ना। तो बच्चा लोग क्या होता है कि इसके वजह से शिप जो है वो उसके विदाउट उसके जो फर कोट है उससे भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि अलोंग विद इट्स स्किन, है ना, तो उसकी स्किन को क्या यहाँ पर डैमेजिंग नहीं होता, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये उसी तरीके से बिल्कुल किया जाता है कि जिस तरीके से हम और आप अपने हेयर कटिंग करवाते हैं या मुंडन करवाया जाता है, सेम उसी तरीके से होता है। बट मान लीजिए अगर उनके स्किन को थोड़ा सा डैमेजिंग भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनकी जो आउटर स्किन होती है ना वो डेड होती है, मतलब अगर उस पर खरोच भी लग जाती है तो भी उनको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, दैट इज स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, अब यहां से उनके बॉडी पर से हेयर निकाल लिया गया, है ना, निकाल लिया गया। अब आगे का जो प्रोसेस है, द शेड स्किन विथ हेयर इज देन वॉश्ड थ्रोली टू रिमूव डस्ट, ग्रेस और डर्ट। ठीक है ना, तो जो यहाँ पर उसमें से शेड किया गया रहता है उनकी स्किन के साथ में या हेयर, उसको क्या किया जाता है, उसको अच्छे से वॉश किया जाता है। ठीक है ना, थोरोली उसको वॉश किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें से डस्ट और जो ग्रीस या फिर जो उसमें डर्ट रहती है ना, गंदगी, उसको साफ करने के लिए। सीधी सी बात है, अब सीप जो है कहीं पर भी घूमते फिरते रहते हैं, बैठते हैं, है ना, और उसमें डर्ट एक रहती है तो उसको क्लीन करना जरूरी है ना, अदरवाइज उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनसे कि बीमारियां हो सकती हैं, राइट। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है बच्चा लोग, उसको वॉश करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर में देखते हैं, स्कोरिंग कैन बी डन इन टैंक और बाय अ मशीन। तो ये जो स्कोरिंग की प्रोसेस है दो तरीके से हो सकती है, बुक में भी अच्छे से फिगर में समझाया गया है। एक तो टैंक में डाल करके इसको वॉश किया जाता है, दूसरा मशीन के द्वारा या मशीन में डाल करके भी इसको वॉश किया जाता है। तो दो तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर देन सेपरेटेड। तो इनको वॉश कर लिया गया, अब उसमें से जो अलग अलग टाइप के जो हेयर्स होंगे, है ना, अलग अलग टेक्सचर वाले, पतले मोटे, है ना, तो लंबे छोटे, तो उनको क्या किया जाता है, उसमें से रिमूव कर दिया जाता है, अलग किया जाता है। मतलब एक टाइप के जो हेयर होते हैं उसको अलग, दूसरे टाइप के, मान लो सॉफ्ट है, सॉफ्ट वाले को अलग रखा जाएगा, हार्ड वाले को अलग रखा जाएगा, जो लॉन्ग है ज्यादा उनको अलग रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर उसको सॉर्टिंग मतलब क्या, उसको सेपरेट करना है शॉर्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चा लोग, दैट इज फोर्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ बर्ड्स। सेपरेशन ऑफ बर्ड्स किस तरीके से होता है, बर्ड्स पहले क्या होता है वो देखते हैं। बर्ड्स आर स्मॉल फ्लफी फाइबर्स दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द हेयर। तो ये जो हम बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं बच्चा लोग, तो स्मॉल, एकदम छोटे, एकदम फ्लफी, है ना, मुलायम, एकदम नाजुक वाले क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ठीक है ना, फाइबर होते हैं जिनको उसमें से हेयर में से रिमूव किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं, दिस फाइबर्स आर अगेन स्कोर्ड एंड ड्राइड। अब ये जो इसमें से हमने निकाला, ये जो एकदम स्मॉल और फ्लफी जो इसमें फाइबर था, है ना, निकाला, उसको फिर से क्या किया जाएगा बच्चा लोग, उसको स्कोर किया जाएगा ना, स्कोरिंग की प्रोसेस, मतलब क्या करेंगे, फिर से उसको फिर से हम वॉश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द वुल ऑब्टेन्ड इज नाउ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब इस तरीके से जो इसमें से हमको मिला है क्या, द वुल हमको मिला है, अब वो जो है फाइबर बनाने के लिए रेडी है, उसके बाद इसमें से फाइबर बनाया जाता है। ठीक है, डाइंग ऑफ फाइबर, फाइबर बन गया। आप लोग ने देखा होगा वुल कई कलर के मिलते हैं ना मार्केट में, हम जो स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं वो भी कई कलर के होते हैं। तो वहां पर से जो हमको वूल मिला वो तो जनरली है कि व्हाइट मिलेगा, ठीक है ना, या ब्राउनिश मिलेगा, जिस तरीके का शिप का कलर होगा। बट तो हमको ग्रीन, रेड, ये सब कलर्स कैसे मिलते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको डाई किया जाता है। डाई मतलब मरना या डाई लगाना नहीं होता है, बट उनको कलर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइंग कहा जाता है। कई सारी आपने इंडस्ट्रीज की अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वहां पर डाइंग फैक्ट्रीज होती है जहां पर इन थ्रेड्स को, इन फाइबर्स को कलर किया जाता है। ठीक है, तो फाइबर्स आर देन डाइड इन वेरियस कलर्स। तो अब फाइबर्स को कई सारे अलग अलग तरीके के कलर से कलर किया जाता है, जिस कलर की डिमांड होगी मार्केट में उस टाइप के कलर को। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर फाइबर बन चुका है, रोलिंग इनटू यार्न। अब इन फाइबर्स में से यार्न बनाने की प्रोसेस होती है। कैसे होती है, फाइबर्स ऑब्टेन्ड आर देन स्ट्रेटेंड, combed and rolled into yarn। अब ये जो इसमें से हमको फाइबर मिला, उस फाइबर को क्या किया जाता है, तो उसमें से कॉम्ब किया जाता है, उनको अच्छे से खींचा जाता है, स्प्रेड किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, रोल किया जाता है, और जिसमें से क्या बनाया जाता है बच्चों, तो यार्न बनाया जाता है। ठीक है, यार्न बनाया जाता है इसमें से।
इसमें आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दिस yarns आर देन यूज्ड टू मेक फैब्रिक्स। अब ये जो यार्न है बच्चा लोग, ये क्या बनाने के लिए यूज होता है, तो फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है। पहला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने देखा था फाइबर में से थ्रेड्स बनते हैं और थ्रेड्स में से फैब्रिक बनाया जाता है। तो जो मैंने वहां पर थ्रेड की बात की थी, वो थ्रेड्स यानी डोरे धागे क्या होते हैं, दैट इज यार्न। ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चा लोग पूरा वूल बनाने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है ना। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर बच्चा लोग समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बच्चा लोग वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।